शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया गया। इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर कांग्रेस विधायक सहित सभी नेताओं ने पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और पेट्रोल पंप पर ही धरने पर बैठ गए एवं सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए कई गंभीर आरोप लगाए। धरना प्रदर्शन के दौरान कई कांग्रेसी कार्यकर्ता साइकिल से धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं विधायक शशांक भार्गव 4 पहिया वाहन से धरना स्थल पर पहुंचे। जब उनसे मीडिया द्वारा पूछा गया तब उन्होंने इस मामले को टालकर गोलमोल जवाब दे दिया। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि हम नया नारा लाए हैं। उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है को बदलकर मोदी है तो मुसीबत है और मुसीबत को हटाना हमारा कर्तव्य है यह नारा दिया है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम सीमा पर है, जनता हाहाकार कर रही है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाने का तेल, चावल, दाल, सब्जी जैसी वस्तु के दाम आसमान छू रहे हैं। हम राष्ट्रपति से गुहार लगाते हैं कि मोदी सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए क्योंकि वह मुसीबत की जड़ है और जब जड़ खत्म होगी उसके बाद ही शायद जनता को राहत मिलेगी। पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा हो रहा है, ये कम होने चाहिए। आम जनता के लिए यह लेना बहुत मुश्किल होता है और अगर आम इंसान ये पैसे रसोई गैस में और घरेलू चीज़ों में लगा देंगे तो खाएगा क्या इंसान। इसीलिए ये सब चीज़ों के दाम कम होने चाहिए। पेट्रोल पंप को तो एक प्रतीकात्मक हमारा धरना है। कोई पेट्रोल पंप से कोई हमारा विरोध है। पेट्रोल पदार्थों की जिस तरह से कीमत बढ़ाई जा रही है, जब अंतर्राष्ट्रीय मूल्य कम हो रहे थे तब भी मोदी सरकार ने पेट्रोलियम पदार्थों की कीमत बढ़ाई थी। और आज जब कोरोना काल में हमारा आम आदमी रोजगार से परेशान है, गरीबी की मार झेल रहा है, परेशान हाल जनता को, जब इस तरह से अगर आप 100 से ऊपर पेट्रोल हो गया, डीजल जो है 100 रुपये को टच करने वाला है, तो डीजल एक ऐसी चीज़ है जो महंगाई बढ़ाता है। हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि ऐसे में हम लोगों का, क्योंकि हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका में हैं, हमारा जायज़ है विरोध करना। हम लोग कोरोना की गाइडलाइन जो भी हमसे बन रही है, हम उतनी भी मतलब कम संख्या में ही हम लोग बैठे हैं, लेकिन चूँकि हमको ऊपर से निर्देश है, इस मौके पर हमको विरोध दर्ज करना है तो हम लोग करेंगे। तो आप जनता को मरना तय है, चाहे महंगाई से मरे या कोरोना से मरे। इस सरकार का हाल आपने देख लिया। अस्पताल में लोगों को जो मेडिकल कॉलेज में गए उसमें 70% लौटे नहीं। तो अब अपना अपना है, जिसने चुन लिया जिस तरह से मरना तो है ही भैया। लेकिन सरकार इस मामले में फेल है, कोरोना के मामले में भी फेल है। पहले इंजेक्शनों की कालाबाजारी हुई, अब कल मुझे फ़ोन आया ब्लैक फंगस के इंजेक्शन भोपाल में नहीं मिल रहे हैं। हमारे एक साथी को बड़ी मुश्किल से उसे 2 इंजेक्शन उपलब्ध करा पाए। मैंने माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी से भी निवेदन किया, लेकिन अभी तक उसको इन ब्लैक फंगस के इंजेक्शन नहीं मिले। ये हालत है, इसलिए मरना तो तय है। लेकिन पेट्रोल पंप जो है सार्वजनिक जनित और ऐसी वस्तु है जहाँ मैक्सिमम लोग आते हैं, वहाँ आपने करना चुना। सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ती है पेट्रोलियम पदार्थों से। अगर डीजल के रेट बढ़ेंगे तो हर चीज़ में महंगाई की आग हो, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बढ़ता है तो हर चीज़ बढ़ती है। वो भी पेट्रोल का हाल है। इसलिए हमने पेट्रोल पंप का स्थान चुना है कि जिस जगह से सबसे ज़्यादा महंगाई इफेक्ट करती है उस जगह पे हम धरना दें तो शायद मोदी नींद से उठ जाएं। इससे जनता पर क्या असर पड़ रहा है? आप तो विधायक हैं, आपके पास लोग भी आते हैं, इसमें जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े उससे जनता पर क्या असर पड़ रहा है, क्या कहना है? आम जनता हाहाकार कर रही है। आप लोगों को आम जनता के इंटरव्यू भी लेना चाहिए, खाली नेताओं को नहीं लेना चाहिए। आप जनता से पूछो कि उसकी क्या हालत है। जो आदमी 200 रुपये रोजाना 250 रुपये रोज कमा रहा है, वो 50 रुपये का पेट्रोल जला रहा है, 60 रुपये का पेट्रोल जला के बेचारा अपनी मजदूरी करके आ रहा है, क्योंकि शहर में मजदूरी की हालत ख़राब है। आसपास जाता है, पेट्रोल जला के जाता है, तो वो उसके घर परिवार को चलाना मुश्किल हो रहा है। सरकार झूठी घोषणाएं कर रही है, कह रही है कि हम सबको अनाज देंगे गरीबों को, उसमें भी कारगर साबित नहीं हुई। मात्र 300-400 पर्चियाँ उन्होंने गरीब लोगों की बना दी और बाकी जितने भी आवेदन आए कुछ को निरस्त कर रहे हैं, कुछ को कह रहे हैं हमारे पास आदमी नहीं है, किसी से कह देते हैं हैदराबाद से बन के आएगी। ये सरकार का बेहाल है। सरकार शिवराज सिंह जी के इशारों पर
हमारे मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन ख़त्म होने से सैकड़ों लोगों की मौत हुई एक रात को, उसका भी कोई अता पता नहीं है। मौत के आंकड़े गलत बताए, उसका भी कोई अता पता नहीं है। आपने इस मुद्दे को उठाया था कि इसके बाद क्या हुआ, कुछ आंकड़े पता लगे? जो चोरों की सरकार, सोती हुई सरकार है, उसे जगाने का प्रयास किया था, लेकिन अब हमने अपनी PIL हाई कोर्ट में भेजी है। अगर वो मंजूर हो गई तो शायद जनता को न्याय मिले।